ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की ये 61वीं कक्षा है। आप सबका स्वागत है। जीवन में यदि हम विश्लेषण करें तो सुख और दुख इन दोनों चीजों को हम पाते हैं। दुख भी आता है और सुख भी आता है। तो अज्ञान के कारण मानी शरीर और मन इन दोनों का जो स्वरूप है उसको ठीक से न समझने के कारण, उन दोनों को हैंडल न करने के कारण दुख आता है। समग्रम दुखम आयतम अविज्ञाने त्वयाश्रयम, चरक का एक वचन है, आयुर्वेद का जो शास्त्र है उसमें ये कहा कि समग्रम दुखम आयतम, सारा दुख टिका हुआ है दो के ऊपर, अविज्ञाने द्वयाश्रय, शरीर और मन को न समझने के कारण सारा दुख आता है। शरीर को न समझने से, खान पान गलत करने से, आहार विहार, जागना सोना, इन सब को गलत करने से, और भी मन के टेंशन, मन की जो चिंताएं, मन मन से भी हमारा शरीर प्रभावित होता है। तो मन को ठीक से हैंडल न करने से भी शरीर प्रभावित होता है और दुख आता है। मानी आहार, निद्रा, पवित्रता, ये सारी चीजें, तीनों चीजें मिलकर शरीर को स्वस्थ रखती हैं। तो अविज्ञान, शरीर के अविज्ञान में, शरीर को ठीक न समझने के कारण व्यक्ति का आहार ठीक नहीं होगा, व्यक्ति का वो विहार ठीक नहीं होगा। विहार का मतलब भ्रमण आदि, उसका जो काम करना, शरीर से मेहनत पुरुषार्थ करना, वो सब ठीक नहीं हो पाएगा तो दुख आएंगे निश्चित रूप से। कोई बचा नहीं सकता है, कितना पैसे वाला हो, कितना विद्वान हो। बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं वो रोगी देखे जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो पढ़ाई में लगे रहते हैं, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर रोगी तो हो ही जाएंगे। और जो ये हमारे जो दुकान पर बैठे रहते हैं वो भी रोगी दिखे जाते हैं, क्योंकि वो भी परिश्रम नहीं करते, सारे दिन बैठे रहते हैं। तो पाचन शक्ति बिगड़ जाती है और उससे फिर रोग आते हैं। तो शरीर का विज्ञान बोलते हैं, शरीर विज्ञान को न समझने से रोग आते हैं। मनोविज्ञान को भी न समझने से रोग, मन के रोग आते हैं। मन से शरीर प्रभावित होता है, शरीर के स्वस्थ रहने से मन भी स्वस्थ रहता है। एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ये दोनों। दो आत्मा नौ, शरीर आत्मा अंतरात्मा च, ऐसे व्याकरण महाभाष्य में एक प्रसंग में कहा है कि हमारे दो आत्माएं हैं। मानी आत्मा शब्द बहुअर्थक है, बहुत सारे अर्थ हैं आत्मा शब्द के। एक अर्थ आत्मा का शरीर भी होता है, और एक आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है, एक आत्मा का प्योर कॉन्शियसनेस भी होता है। तो ये अलग अलग आत्मा शब्द के अलग अलग प्रसंग में अर्थ होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो दो आत्मा हैं, शरीर आत्मा और अंतरात्मा, शरीर आत्मा तत्कर्म करोति येन अंतरात्मा सुख दुखे अनुभवति। शरीर आत्मा के कर्मों को अंतरात्मा भोगता है, अंतरात्मा के किए हुए कर्मों को शरीर आत्मा को भोगने पड़ते हैं। एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शरीर को न समझने से शरीर के रोग, मन को न समझने से, मन को कैसे हैंडल करें, मन को कैसे नियंत्रित करें, मन को कैसे संयम में रखें, ये एक बहुत बड़ी कला है, विद्या है ये। उसको जो नहीं जानते वो कभी भी दुख से बच नहीं सकते। बेहोशी इलाज नहीं है किसी भी दुख का। जैसे कोई यूं कहे कि हम ध्यान ही नहीं देंगे, क्या करेगा दुख हमारा, इलाज नहीं है ये। वैसे ही हो जाएगा कि हम ध्यान ही नहीं देंगे, कैंसर हमारा क्या बिगाड़ेगा। जो कैंसर का रोग यदि हमारे को
उत्पन्न हो गया भीतर ही भीतर, तो अब कितना ही आप उपेक्षा करो वो तो अपना बढ़ता रहेगा, और फोर्थ स्टेज में पहुंचने के बाद हम पर हावी हो जाएगा, और फिर कहेंगे, डॉक्टर कहेगा कि अब कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो भी, उसका भी मन डिप्रेस्ड हो जाएगा, उसका भी मन वो हो जाएगा, बिल्कुल एकदम हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो बेहोशी समस्याओं का इलाज नहीं है। कोई कहते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देंगे, क्या करेगा ये, शरीर ठीक है पड़ा रहेगा एक तरफ, हम ध्यान ही नहीं देंगे, मन को भी हम ध्यान ही नहीं देंगे, तो हमें ये ज्यादा संवेदनशील होने से ही तो दुख आ रहे हैं, ऐसे कहते हैं। संवेदनशीलता के कारण दुख आते हैं, और हम संवेदनशीलता ही को भंग कर, मतलब भग्न कर देते हैं, तोड़ देते हैं इसको। संवेदनशील नहीं होंगे तो फिर दुख क्या बिगाड़ेगा। मतलब हम संवेदनशील होते हैं तो कोई हमें कुछ बोल देता है तो दुख आता है, कोई व्यापार में घाटा हो जाता है तो दुख आता है, कोई हमारा प्रिय का वियोग हो जाए तो दुख आता है। और जो जितना बेहोश है, जैसे पागल आदमी को कहाँ दुख होता है, पागल आदमी संवेदनशील नहीं होता है, तो इसलिए उसको क्या दुख होता है, ऐसे तर्क दिए जाते हैं। तो पागल आदमी तो ठीक है, उसको दुख नहीं होता, और उसको ज्ञान भी नहीं होता है, ज्ञान का विकास भी नहीं होता है, तो ऐसे प्रश्न करते हैं। तो फिर तो ठीक है, क्या दिक्कत है, ना हो तो मत हो। तो ना हो तो मत हो, ये कहना तो सरल है, लेकिन मनुष्य इस चेतना में जी नहीं सकता है। मनुष्य ऊपर उठ गया है, पशु चेतना से ऊपर उठ गया है। बेहोशी में तो पशु रह सकता है, मनुष्य रह नहीं सकता है बेहोशी में। यदि हम अध्ययन करें मनुष्य जीवन का, तो मनुष्य बेहोशी में रह नहीं सकता है, वो ऊपर उठ चुका है। मतलब प्रकृति ने उसको ज्ञान दे दिया है, और वो प्रकृति के विकास क्रम में आगे बढ़ गया है, अब वो पीछे नहीं लौट सकता कि वो पशुओं की तरह ही बेहोश हो जाए और अनअवेयर होकर के जीने लगे। कोई भी कुछ मतलब नहीं है कुछ, वो बिल्कुल बेहोश, हर चीज से बेहोश होकर के जीने लगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। मानी मनुष्य के की प्रॉब्लम है ये। पशु तो ठीक है, अगले क्षण भूल जाते हैं। पशु को यदि हम, जैसे यहाँ तो मैं देखता हूँ, सोचता हूँ ये बातें, जैसे यहाँ बछड़े भी अच्छा खाते पीते हैं, हरा भी मिलता है, पर हम बछड़ों को इतना देर तक रख नहीं सकते कि बछड़ों को भी यहीं पाल करके गाय जैसे पालते हैं, तो बछड़ों को भी यहीं रखते रहें। तो वो तो फिर गाय पालेंगे, तो बछड़ों को तो गाय गौशाला में छोड़ कर आना पड़ता है। यहाँ रखते हैं तो अच्छा खिलाते पिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं। तो आप देखिए कि उनको जब गौशाला में छोड़कर आते हैं तो गौशाला में तो सूखा चारा मिलता है, केवल सूखा चारा भूसा मिलेगा, हरा तो नहीं मिलेगा। यहाँ तो अन्न भी मिलता है, अनाज भी मिलता है, अन्न भी नहीं मिलेगा, और हरा चारा भी नहीं मिलेगा। दो चीजें उनकी छिन जाती हैं यहाँ से जाते ही। उनको केवल सूखा भूसा मिलेगा, पानी पीने के लिए मिलेगा, सूखा भूसा मिलेगा खाने के लिए। तो मनुष्य हो तो वो याद कर करके ही परेशान होता रहेगा कि मैंने कौन सा कर्म किया था, मेरे साथ ऐसी बीत गई, कितनी अच्छी जगह से मैं ऐसी जगह आ गया, क्या हो गया, मैंने कौन से पाप किए थे। ऐसा सोच सोच करके ही परेशान होता रहेगा। लेकिन वो बछड़े ऐसे नहीं होता है। ये बछड़े जो है ना, सोच सोच, कुदरत ने उनको ऐसी शक्ति दी है। ये हो सकता है कि एक दो दिन याद रहे, मैं तो जानता नहीं उनकी स्थिति क्या होगी, पर एक दो दिन याद रहे और फिर वे सेट हो जाते हैं। जैसे और बछड़े होते हैं वैसे ही वो भी अपने, प्रकृति ने उनको इतना सामर्थ्य दिया है, भूलने का सामर्थ्य, वर्तमान क्षण में रहने का जो सामर्थ्य है, वो इतना ज्यादा दे दिया कि वो कैसी भी परिस्थिति में, कुदरत की कृपा है ये उनके ऊपर। यदि वो मनुष्य की तरह ही सोचते रहे तो फिर तो बहुत ही ज्यादा उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी उनको। वो तो याद ही करते रहेंगे गुरुकुल को, और फिर बस रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। कभी कभी उनमें भी संवेदना होती है, तो कभी कभी जब वियोग हो जाता है ना, तो उस वियोग को जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ की गाय को, हम तो दो बछड़े छोड़ गए हैं,
तो इसलिए वो दोनों तो साथ साथ रह जाएंगे, एक को छोड़ाएं तो उसको याद रहेगा। जैसे एक गाय को यदि हम किसी घर में पहुंचा दें तो उसका मन नहीं लगेगा, तो वो फिर बाहर बाहर वो खाना भी छोड़ देती है, पीना पानी पीना छोड़ देती है। पर दो यदि छोड़ दें, जो यहाँ साथ साथ रहती हैं, उन दो को छोड़ दें तो फिर जैसा भी मिलेगा उनको, ऐसा ज्यादा वो परेशानी नहीं होती। मनुष्य का ऐसा कुछ अलग है। मनुष्य जो होता है उसकी चेतना विकसित होगी, वो योग साधना के द्वारा वर्तमान काल में रह सकता है पशुओं की तरह। योग साधना यदि नहीं करेगा तो वर्तमान काल में नहीं रह सकता। वो तो या तो भूतकाल की बातें सोचेगा या भविष्य की योजनाएं, यहाँ से मैं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं, भाग जाऊं, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पूरा आनंद हो, स्वाधीनता हो, स्वच्छंदता हो। फिर तो ऐसे सोचेगा आदमी, या तो भविष्य के बारे में सोचेगा या पीछे के बारे में सोचेगा। ये सारा सोचना ही दुख का जनक होता है। वर्तमान काल में न होना और भूत और भविष्य की चिंता में पड़े रहना, तो इससे बहुत सारे दुख मनुष्य आमंत्रित करके बुला लेता है। मतलब तुलना करता है। तो ये पशु तो तुलना करके ऐसे नहीं देखते ना, अभी देखो उनको तो इतना अच्छा खिलाते हैं, मेरे को नहीं खिलाते, देखो ये पक्षपात कर रहे हैं। मनुष्य के मन में तो ये सारी चीजें आएंगी कि भाई ये जो यहाँ की व्यवस्था है ना, ये उनके साथ तो ऐसी नहीं है, मेरे साथ ऐसी है। इसलिए किसी ब्रह्मचारी को कम काम मिले तो फिर दूसरों को परेशानी होगी कि भाई उनसे क्यों नहीं काम लेते हैं, मेरे से ही क्यों लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। तो ये मैंने कह दिया कि मनुष्य की चेतना विकसित हो गई, थोड़े आगे बढ़ गई, अब वो पशु के धरातल पर नहीं जा सकती है कि पशु की तरह ही वो भी बस बेहोश होकर के जी लेगा। पागल होने पर तो हो जाता है, मनुष्य पागल हो जाए तो उसको भूत और भविष्य कुछ लेना दी, लेकिन ज्ञान का विकास भी नहीं होता है। पागल कब तक रहेगा? ये जीवन उसने जो धारण किया है, इस जीवन में पागल रहेगा। फिर उसको उसकी चेतना के अनुसार या तो कोई पशु का जन्म मिलेगा, कोई वृक्ष आदि का जन्म मिलेगा, कोई किसी भी दूसरी योनि में जाना पड़ेगा उसको। फिर उस योनि के भोग पूरे होने के बाद फिर मनुष्य में आना पड़ेगा। फिर मनुष्य में उसकी चेतना पागल वाली नहीं होगी। जब मनुष्य में आएगा घूम फिर करके, तो पागल वाली चेतना नहीं होगी, चेतना उसकी फिर पशु से ऊपर उठी होगी, और उसको समाधान करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही उसको संकट वही फिर फेस करना पड़ेगा कि जो भूत और भविष्य में जो दौड़ धूप रहती है ना मन की, वो फिर शुरू हो जाएगी। और वो दुनिया को देखेगा तो वही राग द्वेष, वही तुलना, वही सारी झंझट तैयार मिलेंगे उसको। तो मैंने इसलिए कहा कि बेहोशी समाधान नहीं है, क्योंकि बेहोशी कब तक बेहोशी रहेगा मनुष्य में? व्यवस्था नहीं अस्तित्व की ऐसी कि वो बेहोश होकर के जैसे पशु रहते हैं ऐसे ही रह लेंगे हम तो। ज्यादा से ज्यादा पागल इस एक जीवन में रह सकता है ऐसा, दूसरे जीवन में वो पागल नहीं होगा। उसको किसी पशु योनि में जाना पड़ेगा, किसी वृक्ष योनि में जाना पड़ेगा, स्थावर योनि में जाना पड़ेगा, किसी नरक योनि में जाना पड़ेगा। तो उस नरक में जाएगा तो बहुत ही ज्यादा दुख है वहां तो। मतलब रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, उसके ऊपर दुख के पहाड़ ऊपर पड़ते रहेंगे। जो कल्पना करते हैं ना, वो सुना मैंने कि मतलब वो बताने के लिए, समझाने के लिए वो कल्पनाएं होती हैं कि तेल के कड़ाहे उबलते रहते हैं और उसमें उसको फेंक दिया जाता है। और इस मनुष्य जीवन का शरीर तो ऐसा है कि तेल के कड़ाहे में फेंक दो उबलते हुए तेल में, तो थोड़ी देर में बस तक छटपटा करके प्राण निकल जाएंगे। नरक योनि की व्यवस्था ऐसी नहीं है। उसको तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा और उसके शरीर बना रहेगा, पर उसकी जलन जो है उसको फूकती रहेगी। मरेगा नहीं, तड़फता रहेगा, वो जलन फूकती रहेगी उसको। नरक योनि ऐसी है। और जो है इसी तरह से मान लो चीरेंगे उसको, आरे से चीरेंगे उसको,
मतलब जैसे कि हमारे शरीर के ऊपर कोई चीज ऐसे चल रही हो, पैनी चीज, तो मनुष्य जीवन की तो ऐसी व्यवस्था है कि भाई थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाएगा, चीरने लगे हमारे शरीर को, आधा घंटे में छटपटा करके मर जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। तो इस मनुष्य जीवन की व्यवस्था अलग है। और जो नरक योनि में तो उसको चीरा जाएगा, चीरते रहेंगे और वो मरे, प्राण निकलेंगे नहीं उसके। तो ये तो वहां की व्यवस्था है, देख लो। किसी को उस व्यवस्था में कोई कहेगा अरे किसने देखा, ऐसे ही कहते रहते हैं ये, ऐसे कोई कह सकता है? कहता है तो फिर मतलब भोगता रहो अपना जा करके। शास्त्र पर जिसको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, और अपनी बुद्धि को जो महत्व देता है, बुद्धि हमारी कितनी सी होती है, छोटी सी, इतनी सी, 0 वाट का बल्ब जैसी होती है हमारी बुद्धि। और शास्त्रकारों की बुद्धि कैसी होती है, ऐसे विशाल मति होती है, सब कुछ उनको ऐसे आगे पीछे का दिखता रहता है। शास्त्रकार ऐसे होते हैं, वो हमारे को जो समझाते हैं शास्त्रकार, कि तुम बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, नरक में तुम ये पाओगे, ये शास्त्रकार दिखता है उनको बिल्कुल ऐसे। जैसे हमको, जैसे और बच्चों को आंख में पट्टी बांध देते हैं ना, वो तो अब भी करते हैं, वो रुड़की में बच्चियां जो है ना, आंख पर बिल्कुल ऐसे पट्टी बांध देते हैं कस करके, पट्टी के ऊपर पट्टी, पहले रुई लगा देते हैं, फिर काली पट्टी बांधते हैं, सफेद पट्टी बांधते हैं, सब आपको बांध दे तो आप कहोगे कि मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। और वो बच्चे जो है ना, वो बाइक को जो है ना बता देंगे कि इसके इतने नंबर है, नोट को बता देंगे, ऐसे नोट उनके सामने रखे ना, तो नोट के नंबर बता देंगे, अखबार पढ़ देंगे ऐसे। और मैंने स्वयं देखा, उसको बच्ची को तख्त के ऊपर बैठा दिया, उसके पैर के अंगूठे के पास वो अखबार रख दिया। तो जैसे ना, इसको हम करते हैं, अंगुली ऐसे चलाते हैं ना छोटे बच्चे जैसे, तो वो अपने अंगूठे को ऐसे चला रही, पतंजलि में बता रहा हूँ, ऐसे चला रही और पढ़ती चली जा रही, और ऊपर बैठी उसके पैर नीचे लटक रहे, और उसको ऐसे चल रहा और वो अखबार को पढ़ती जा रही। ऐसे ही ऋषियों को सब कुछ दिखता है, यूं कह रहा हूं मैं, तो दृष्टांत दिया है, कनेक्ट किया मैंने इसको। ऋषि लोगों को ऐसे सब कुछ दिखता है, ये तो बच्चे का उदाहरण मात्र दिया है मैंने, कि बच्चों को जैसे आंख पर पट्टी बांधने, ये तो अभी देख सकते हैं ना। किसी ने परीक्षण किया आकर के, बहुत बड़ा परीक्षण हुआ वहां पर, बोले कि ये कुछ हेरा फेरी करते हैं, अपने सामान लाया, अपने नंबर उम्बर अपने सब कुछ लाया, परीक्षण किया, तो उसने फिर सारे वैसे ही बता दिए। तो फिर कैसे बताएंगे, बिना देखे थोड़ी बता देंगे, उनको दिखता है, बंद करने के बाद भी उनको दिखता है। तो उन बच्चों को इतने दूर का दिखता है, जितना अभी हमारे सामने चीजें हैं उतनी दिखती हैं। लेकिन समझ लो, ऋषियों को तो आगा पीछा सब कुछ दिखता है, उनकी बुद्धि इतनी मतलब सर्वज्ञ हो जाती है कि उनको पुनर्जन्म के में क्या होता है, नरक में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, ब्रह्मलोक में क्या होता है, सब कुछ ऐसे दिखता है। ऐसे दिखता है जैसे मेरे को आप लोग बैठे हुए दिख रहे हो और आपको मैं दिख रहा हूँ। तो ये सब देखो लो, अब विश्वास नहीं है तो मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? ऋषियों को तो दिखता है, किसी को विश्वास नहीं है तो विश्वास तो हम कोई किसी को नहीं दिला सकते। वो तो स्वामी दयानंद जैसे महामती व्यक्ति को श्रद्धानंद जी की घटना आती है, उन्होंने लिखा है, स्वयं अपनी लेखनी से लिखा है कि मैं, मेरे जैसा तार्किक व्यक्ति उनके सामने गया तो 2-3 मिनट में चुप हो गया। अगले दिन फिर मैं तैयारी करके गया कि इस बार तो कितना ही, मतलब कोई दुनिया का व्यक्ति इन मेरे तर्कों को काट नहीं सकता। तो फिर वही 3-4 मिनट 5 मिनट के भीतर भीतर ही वो चुप हो गए, निरुत्तर हो गए बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे को चुप तो कर दिया, पर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। ईश्वर के ऊपर प्रश्न थे वो, कि ईश्वर की व्यवस्था ये है वो है। तो उन्होंने कहा आपने चुप तो कर दिया मेरे को, मेरे पास कोई जवाब नहीं है अब कुछ आगे बात करने के लिए, पर मुझे विश्वास नहीं है अभी भी, चुप हो गया हूं, विश्वास नहीं है।
तो मेरे सिद्धांत ने कहा कि भाई देखो, मैंने विश्वास का तो ठेका नहीं लिया था। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, इतनी तो बात थी, युक्ति की बात है बस। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। विश्वास तो देखो, तुम वो तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति उमड़ेगा तो वो परमात्मा ही तुम्हें विश्वास दिलाएगा। कोई मनुष्य कैसे विश्वास दिला सकता? तो व्यवस्था तो ऐसी ही है। किसी को विश्वास नहीं होता है कि भाई ये तो सब ऐसे बना रखे हैं। हम भी इन चीजों में से गुजरे हैं, ऐसे बोलते हैं, हम भी बोलते थे कि ये सब अखंड बना रखे हैं, कुछ नहीं होता है। और ये क्यों बोला जाता है, ये वाक्य पता है क्यों बोलते हैं? अपनी स्वच्छंदता, अपनी स्वेच्छाचारिता को कायम रखने के लिए। हम अपने स्वेच्छाचारी बने रहें ऐसा कह करके, और जो मन में आता है वो करते रहें, इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं, और कोई कारण नहीं है ऐसा बोलने का। इसलिए बोलते हैं कि हम बस स्वच्छंद बने रहे, जो मन में आए वो करते रहे। तो इसके लिए एक वाक्य बोलकर उन ऋषियों की इतनी खोज, इतनी तपस्या, उसको एक सेकंड में इधर से उधर कर देते। देर नहीं लगाते, एक सेकंड में जो उन्होंने तपस्या की होती है, जो उनको दृष्टि प्राप्त होती है, उसको एक सेकंड में इधर से उधर कर देते हैं। और फिर रोते हैं जब समस्याएं आती हैं। समस्याएं जो होती हैं वो, मैंने बात यहीं से चालू की कि जीवन में दुख और जीवन में सुख, ये दोनों आते रहते हैं। दुख क्यों आते हैं? अज्ञान के कारण दुख आते हैं, असंयम के कारण दुख आते हैं, साधनों के अभाव से दुख आते हैं, और अन्याय से दुख आते हैं। कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय करे तो दुख आते हैं। बेसमझी के कारण, अज्ञान मैंने बोल दिया कि हमारी बुद्धि सही ठीक नहीं निर्णय ले पाती है तो दुख आते हैं। दुखों के यही कारण, किसी चीज शरीर और मन को न समझने के कारण दुख आते हैं। ये उन्होंने, ऋषियों ने ऐसा बता दिया। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम। सुखम समग्रम विज्ञाने, सारा सुख विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है। विमल विज्ञान बोल दिया। सारा सुख विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है। सारा दुख अज्ञान में और सारा सुख विमल विज्ञान में। दुख क्यों आते हैं? तो हम संबंधों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। भावनात्मक रूप से हम मन को नहीं समझा पाते हैं कि तू जो दूसरों से चाहता है वही दूसरों के प्रति करना चाहिए। हम अपनी इमोशनल नीड्स दूसरों से पूरा करना चाहते हैं, पर दूसरे की इमोशनल नीड भी होती होंगी ना। इमोशनल नीड जानते क्या होती है? मतलब एक तो साधन होता है, खाने पीने की चीजें होती हैं, मोबाइल होता है, और ये होती है क्या बोलते हैं, गाड़ी होती है, और बाइक होती है। तो ये आवश्यकता आजकल जो बच्चे हैं माता पिता के सामने ये कहते हैं कि मुझे बाइक लेकर दो, मुझे मोबाइल लेकर दो, मुझे ये क्या कहेंगे, थोड़ा पैसे वाला हो गया और ज्यादा तो कहेगा कार लेकर दो, और ज्यादा पैसे वाला होता मर्सिडीज, और मानी वो कई कई गाड़ियां आ रही है 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की। तो कहेगा, हाँ सब आप लोग जानते हो, मैं तो कम ही जानता हूँ। तो वो कहेगा कि मेरे को ये गाड़ी ले, मेरे को वो गाड़ी ले करके दो। ये तो हो गई वस्तु की डिमांड। ये इमोशनल डिमांड नहीं है, ये वस्तु की डिमांड है। तो वस्तु की डिमांड जो है ये हम पूरी करवाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने माता पिता गुरुजनों से। जैसे यहाँ पर आप लोग रहते हो तो भाई गाड़ी मोबाइल ये तो नहीं मांगोगे, पर ये तो मांगोगे कि जी खाने पीने का अच्छा सा प्रबंध कर दो, हमको ये भोजन में ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। ये तो वस्तु की पूर्ति है, वस्तु की
उपस्थिति से मैंने कह दिया सुख होता है। हमारे पास मनचाही वस्तुएं हों तो हमें सुख होगा, और जो चाहते हैं वो ना हो तो दुख होगा। सीधा सा गणित है, तो इसमें कोई ज्यादा हेर फेर नहीं लगता मुझे। और कैसे सुख दुख होता है यही हम अध्ययन कर रहे हैं, तो विचार कर रहे हैं, जितनी मेरी बुद्धि है उतना अध्ययन कर रहे हैं मिल करके आप लोगों के साथ। तो वस्तु की हमारी मांग होती है, उससे हमारे को सुख होता है। वस्तु मिल जाए तो सुख होता है, नहीं मिलेगा तो दुख होगा। हम ये चाहते हैं हमारे साथ कोई पक्षपात ना करे, कि मेरे को अलग दृष्टि से देखे और दूसरे को, ये इमोशनल नीड हो जाती है कि मेरे साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रहते हैं तो इसलिए ही तो ये उपदेश दिया जाता है कि भाई तुम दूसरों का भी ध्यान रखो, नहीं तो तुम ज्यादा अपेक्षा करोगे तो तुम्हारे गुरुजी के ऊपर आपत्ति आएगी, कि वो लोग यूं कहेंगे कि गुरुजी पक्षपात करते हैं, उसको तो कुछ नहीं कहते और हमारे को रगड़ते रहते हैं। हमारे को जहाँ भी कोई काम होता है तो वही भेजते रहते हैं, और ये भूल जाते हैं गुरुजी जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसको ज्यादा संकट में डालते हैं। ये भूल जाते हैं कि जिससे गुरुजी ज्यादा प्रेम करेंगे ना, उससे उसको ज्यादा जिम्मेदारियां देते हैं, उसको ज्यादा काम करवाएंगे, उसको ज्यादा, क्योंकि वो आवे की आग में पड़े बिना घड़ा कैसे पकेगा। आवे की आग में पड़ करके घड़ा पक जाता है, और फिर वो कितना शीतल जल पिलाता है दूसरों को। और कच्चा घड़ा मतलब जो कष्ट नहीं मिलते हैं तो वह कच्चा रह जाता है। तो कच्चा रह जाता है तो कितना सा उसको दूसरों को सुख देगा, कितना सा लाभ देगा। तो मैं कह रहा था कि हमारी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, हमारी इमोशनल नीड्स भी होती हैं। हमको कोई अच्छे से बात करे, ये एक इमोशनल नीड है। हमारा हमारे कर्म को अप्रिसिएट करे कि तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे सुनना चाहते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे अंदर तो बड़ा सामर्थ्य है, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, ऐसी ऐसी बात सुनना चाहते हैं बच्चे अपने बड़े लोगों से। तो ये उनकी इमोशनल नीड है। ऐसा यदि वो माँ बाप गुरुजन उसको सुनाते रहे तो एकदम फूल करके कुप्पा हो जाता है, और वो एकदम से उत्साह में आ जाता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2-3 दिन में वो हवा निकल जाती है अलग बात है, पर उस समय तो एकदम से ऐसे हो जाता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा। तो ये सब चलता है। तो ये हमारी, हमको सुखी देने वाली चीजें कौन सी हैं, दुख देने वाली चीजें कौन सी हैं। प्रिय वस्तु का वियोग हो जाए, अप्रिय वस्तु का संयोग हो जाए तो भी दुख आता है। कोई व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते, वही आकर के यहाँ रहने लग जाए तो फिर वही परेशानी करता है कि ये आ गया अब यहीं रहेगा, है। तो ये जो है हमारी है ऐसी स्थिति, घर में भी परिवार में भी। जैसे गांव में हम जिसको पसंद नहीं करते वो आगे आ जाए तो कहते हैं ना, सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए। तो जिसको हम पसंद नहीं करते, किसका मतलब वही होता है जिसको हम नहीं चाहते वो आंखों के आगे आ जाए, तो उसके लिए कहते हैं कि सुबह सुबह किसके दर्शन हो गए, पूरा दिन खराब रहे। तो इस तरह से हम पसंद नहीं कर रहे थे और वो दिख गया, तो इससे परेशानी होती है। जो जिस चीज को हम पसंद करते हैं वो दिख जाए तो आज तो सुबह सुबह बड़े अच्छा दिन बीतेगा, सोच लेते हैं ये आज तो पूरा दिन बढ़िया बीतेगा, कितने अच्छे आदमी के दर्शन हुए। अच्छा बुरा तो हमारे पास पैमाना कोई ये थोड़ी है कि हमने भगवान के घर से हमारे हाथ में पैमाना दे रखा है। हमने अपना पैमाना बना रखा है कि जो ये आदमी अच्छा है ये बुरा है, अपने पैमाने के द्वारा हम उसको मापते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। तो मैं तो केवल अध्ययन इसी बात का कर रहा हूं कि कैसे कैसे सुख दुख आता है। हमारे ज्ञान के अनुसार हमने किसी आदमी को अच्छा करार दे दिया तो वो मिलेगा, वो दिखेगा, हमारे साथ रहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो
हम जब पढ़ रहे थे, मुझे याद आता है, एक गुरुकुल एटा में पढ़ रहे थे, तो वो आचार्य वागीश जी जो थे, वो मतलब हमारी सी उम्र के थे, 1-2 साल, तो 1 साल बड़े होंगे। तो अब वो जो है ना, हम सोचते रहते थे कि ये इसकी बात सुने, ये बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही मतलब इनकी वाणी इतनी मीठी है, इतना अच्छे से बात करते हैं। और कोई मतलब रुक्ष बोलता है, उसका बोलने का जो तरीका है ना, वो बड़ा रफ होता है किसी किसी का। आप लोगों में मैं देखता हूँ किसी किसी का तरीका बड़ा रफ होता है। तो वो जो है, उसको सुनने के लिए कान जो है ना, ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई कुछ मार रहा हो। तो ऐसे सबके साथ होता है। अब मेरे को होता है तो आपको भी होता होगा। जिसको आप कोई एक पैमाना निश्चित कर लिया कि ये बोलने का ढंग ठीक नहीं है इसका, तो फिर वो बोलेगा, बोलते ही कान में जाकर के ऐसे लगता है जैसे कुछ ठोक दी हो। तो ये सब सुख दुख के साधन है। वाणी जो है बहुत बड़ा सुख और दुख देती रहती है। हमारी जो वाणी है वो बहुत ज्यादा हमें सुख दुख देती है। दूसरे की वाणी हमें सुख देती है, हमारी वाणी दूसरे को सुख दुख देती है। सुख और दुख, सुख और दुख साथ साथ। साधन हमें सुख और दुख देते हैं, साधनों का अभाव सुख दुख देता है। साधनों का जो अभाव है वो हमारे को दुख देता है। साधनों की बहुलता हमें सुख देती है। और हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई स्नेह करे। इमोशनल नीड है, स्नेह की जो मांग है ना, हमसे मतलब प्यार करें, स्नेह करें हमारे गार्जियंस, हमारे बड़े लोग। तो वो हमारी जरूरत होती है। और उधर गार्जियंस भी ये चाहते हैं कि ये हमारा प्रियाचरण करे। ये महर्षि दयानंद ने एक वाक्य के एक शब्द का प्रयोग किया, अपने ग्रंथों में बहुत ज्यादा प्रयोग मिलता है, कि वो कहते हैं मतलब बालक बालिकाएं और जो ये छात्र छात्राएं होते हैं, ये अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का प्रियाचरण करें। माता पिता को नहीं लिखा, देखो कई कई जगह लिखा है ना, दोनों कई। जैसे पति पत्नी के लिए संदर्भ में उन्होंने कहा कि पति पत्नी का प्रियाचरण करे, पत्नी पति का प्रियाचरण करे, वहां दोनों को कह दिया। लेकिन यहाँ दोनों को नहीं कहा कि माता पिता, गुरुजन, बच्चों का प्रियाचरण करे। ये वाक्य कहीं नहीं मिलेगा। पूरा सत्यार प्रकाश, व्यवहार भानु, उनके ग्रंथ पढ़ जाओ, ये मिलेगा कि माता पिता, गुरु, ये जो है, ये जो बालक बालिकाएं हैं, ये अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रियाचरण करें। प्रियाचरण का मतलब क्या होता है? जो माता पिता गुरुजनों को अच्छा लगता है उसका आचरण करना है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसका आचरण नहीं करना। माता पिता के लिए ये तो मिलेगा कि माता पिता अपने बच्चों को प्रेम दें, उनको समझाएं। ताड़ना की जरूरत है, ताड़ना भी करें। मेरे सिद्धांत तो ताड़ना वाले भी हैं। सांवृतई पाणी विघ्नन्ति, गुरुओं न विशोक्षितई, लालनाश्रयणो दोषा ताड़नाश्रयणो गुण। मेरे सिद्धांत की दृष्टि में ताड़ना भी होती रहनी चाहिए। ऐसे वो मतलब कहते हैं कि अमृत भरे हाथों से गुरुजन जो हैं अपने बालक बालिकाओं की ताड़ना करते हैं। सामृतई पाणी भी अमृत सहित ही, सामृतई पाणी भी गृह्णन्ति। प्राणी तो उपलक्षण है। कभी कभी वाणी से भी ताड़ना करनी होती है, कभी कभी नजर से भी ताड़ना करनी होती है। देखते हैं हम उसको, ताड़ना हो जाती है। एक तो हम देख करके उसको मतलब सौम्य निगाह से देखते हैं, एक थोड़ा सा ऐसे तेज निगाह से देखते हैं। तो ताड़ना के तरीके हैं ये। तो वो बच्चे जो होते हैं वो ताड़ना पसंद नहीं करते, अब क्या करें? तो उनको सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारे हित के लिए करते हैं। माँ बाप कभी भी तुम्हारा हित नहीं चाहते। माँ बाप गुरुजन ऐसा पद है, ऐसा पद है, ये भगवान ने, कुदरत ने इनका हृदय ऐसा बनाया है कि किसी भी शिष्य को बढ़ता हुआ देखकर ईर्ष्या नहीं होती है। कोई कितना ही आगे बढ़े, ईर्ष्या नहीं होगी। जैसे दो व्यक्तियों में ईर्ष्या हो जाती है कि वो आपस में
जी, उनमें ऐसा लगने लगता है कि कोई आगे बढ़ने लगे तो उसको तकलीफ होने लगती है, ईर्ष्या आ जाती है। तो माता पिता गुरुजन कभी भी किसी शिष्य के आगे बढ़ने से या बच्चों के आगे बढ़ने से कभी भी उनको परेशानी नहीं होती है, होती ही नहीं। उनकी रचना ही ऐसी है, उनका जो दिल है वो ऐसा बना हुआ है कि उसमें ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि वो अपना ही स्वरूप मानते हैं। और अपने बढ़ने में किसको ईर्ष्या होगी? बच्चे तो अपना ही स्वरूप है, तो अपना बढ़ने में किसको ईर्ष्या होगी? मैं तरक्की करूंगा तो मुझे ईर्ष्या थोड़ी होती है अपने से, मेरे को अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से अभी मैं दो बातें, तीन बातें मैं कहूंगा। ये तो सुख दुख देने वाली चीजें, वस्तुएं, व्यवहार, ये वो, ये तो सब आप लोग भी जानते हो। केवल मैं जो जानते हो उसी को केवल शब्द दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि नई बात बता रहा हूं। आप जानते हो, उसको थोड़ा सा शब्दों में रख रहा हूं उन बातों को। ज्यादा, सबसे ज्यादा जो सुख मिलता है हमारे को, इससे मिलता है, विवेक से हमें सुख मिलता है, ज्ञान से हमें सुख मिलता है। फिर भावना में दूसरों के साथ जो भावपूर्ण स्थिति होती है, प्रेम में स्थिति होती है, उससे सुख मिलता है। दूसरों के साथ यदि हमारा प्रेम में यदि स्थिति हो तो उससे बड़ा सुख मिलता है। संयम से भी बहुत सुख मिलता है। उसी समय तो हमें रिएक्ट करना अच्छा लगता है। कोई आदमी हमें कुछ कहता है, तुरंत हम उसको रिएक्ट करके उसको जवाब देना चाहते हैं। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति होता है वो संयम करता है और बाद में उसको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। मतलब वो श्री अरविंद आश्रम माता जी ने एक कहानियों की पुस्तक लिखी है, बड़ी प्रेरक कहानियां उन्होंने लिखी। तो वो समझा रही थी किसी बालक को कि तुम वीर बालक हो, मैं ये चाहती हूँ। जब वो बहुत झगड़ालू था तो उसको प्रेरणा दे रही थी कि भाई अगली बार मैं ये सुनना चाहती हूँ, जब कोई प्रतिकूल बात किसी की आए तो तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं करनी, तुम्हें जो है वाणी से और शरीर से प्रतिक्रिया नहीं करनी। तो वो तुरंत पीटता पाटता था और ऐसे करता था। तो मुझे बताना आप, तो और विजयी होना है तुम्हें, ऐसे उन्होंने संदेश दे दिया। तो वो अगली बार फंस गया। तो बहुत ज्यादा उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने जेब में डाल ली, और अंदर से उबल रहा है लेकिन वो प्रतिक्रिया बाहर नहीं दिखा रहा है। धीरे धीरे शांत हो गया। बाद में बड़ा अच्छा हुआ, उसको ऐसा महसूस हुआ कि माता जी ने मेरे से कहा था वो मैंने पूरा किया। और माता जी ने पूछा तो माता जी ने कहा कि कैसा रहा? तो कहा जी, जितनी मैं कल्पना कर रहा था उससे तो बहुत ज्यादा मुझे कठिन काम लगा। और मैंने अपने आप को संभाला, आपका याद करके, आपका ध्यान करके मैंने संभाला। और बाद में मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे कहा कि बाद में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो कोई भी विकार जब हमारे पर हावी होते हैं, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति, काम की वृत्ति और ईर्ष्या की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, कोई भी वृत्ति जब हमारे ऊपर हावी होती है और उस समय हम विजयी होकर के बाहर चले जाएं, उसके काबू में ना आए, फिर बाद में देखना जब शांत स्थिति हमारी आएगी, शांत स्थिति में हमारे को कैसा लगेगा, विचार करके देखना। बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे को सुखी होना है इस जीवन में, दुख से बचना है इस जीवन में। तो दुख इसीलिए कहते हैं, भगवान बुद्ध ने दुख को देखा, दुख के कारणों को देखा, सुख को देखा, सुख के उपाय देखे। चार चीजें जो देख लेता है वो बहुत ही उसको राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है।
योग शास्त्र में भी ये चार बातें आई हैं, भगवान बुद्ध के उसमें भी है, आरोग्य शास्त्र में भी है, मतलब चरक शास्त्र में भी ये चार बातों पर विचार किया है। रोग, रोग के कारण, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय। रोग है, रोग के कारण है। रोग अपने आप नहीं आते, रोग के कारण होते हैं। रोग, रोग के कारण, आरोग्य, आरोग्य अपने आप नहीं होता, आरोग्य के कुछ उपाय होते हैं, आरोग्य प्राप्ति के उपाय होते हैं। तो मन और शरीर, ये दो चीजें हमारे पास जो मिली हैं। शरीर दुखी होता है, मन दुखी होता है। शरीर रोगी होता है, मन रोगी होता है। मन के, मन की रुग्ण अवस्था कौन सी है? शरीर की रुग्ण अवस्था को धातु वैषम्य शरीर की रुग्ण अवस्था है। दोष वैषम्य, सम दोषा समाग्निश्च, अग्नि वैषम्य, धातु और मल क्रिया, ये सब वैषम्य यदि हो जाए, धातु वैषम्य हो जाए, सप्त धातुओं का वैषम्य हो जाए, आगे पीछे ज्यादा बढ़ जाए, राइट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए शरीर में, धातुएं राइट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यदि धातु आगे पीछे हो रही हैं तो परेशानी पैदा करती है। किसी को चर्बी ज्यादा बढ़ गई, किसी में खून भी ज्यादा बढ़ गया, तो राइट प्रोपोर्शन में ना होने पर वो भी दुख देता है। ऐसा नहीं कि खून तो जितना भी ज्यादा हो तो वो तो, खून की मात्रा हीमोग्लोबिन किसी को 20 हो जाए तो समस्या पैदा करना की बात आ जाएगी। तो इस तरह से एक निश्चित अनुपात चाहिए हमारे शरीर में, धातुओं का, मल का, लघु शंका का, मतलब हम एक निश्चित अनुपात में हम ये सारी चीजें होनी चाहिए, और उससे विपरीत होगा तो दुख होगा। तो रोग है मतलब रोग के कारण है, रोग हैं और रोग के कारण है। रोग के कारण जैसे कि किसी आदमी का किडनी खराब हो गई तो कुछ न कुछ कारण है, किसी का लीवर खराब हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है, क्यों खराब हो गया। भगवान की जैसे कहते हैं ना, भाई टोयोटो की गाड़ियां ऐसी हैं कि वो 5 लाख तक तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, और 1.5 लाख में इंजन डैमेज हो गया तो कुछ ना कुछ कारण है। ऐसे ही थोड़ी हो गया है, कुछ न कुछ ऐसे गड़बड़ चलाई है उसने। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। ऊपर नीचे गड्ढों में चलाता रहा और ध्यान ही नहीं दिया है कि कहाँ चल रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो देखो ये तो गड़बड़ होगी। तो इसी तरह से मनुष्य की मशीन तो बिल्कुल ऐसी ऐसी फैक्ट्री से निकल करके आई है जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। मनुष्य की फैक्ट्री, जिस जिस सृष्टा ने मनुष्य की रचना की है वो सृष्टा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। सर्वज्ञ सृष्टा के द्वारा बनाई हुई ये गाड़ी, मनुष्य गाड़ी, इसका उदर, इसके अलग अलग कल पुर्जे, वो इतने अच्छे बनाए हैं कि इनका खराब होने का मतलब ही नहीं। लेकिन खराब होते हुए देखे जाते हैं। लीवर खराब हो रहा है, किसी की आंखें खराब हो रही है, किसी का हार्ट खराब हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का कुछ खराब हो रहा है, किसी का पैंक्रियाज खराब हो रहा है, इंसुलिन ही नहीं छोड़ता है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, उसमें मतलब वो जो रस ही नहीं बनते, पाचक रस ही नहीं तैयार होते हैं। तो कहीं किसी की आंतें खराब हैं, किसी की बड़ी आंत खराब, किसी की छोटी आंत, किसी का ब्रेन खराब है, ठीक निर्णय नहीं लेता है। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका कारण यही है कि हमने जैसा इस मशीन को रखना चाहिए था वैसा हमने ध्यान नहीं दिया, इस मशीन का उपयोग ठीक से नहीं किया। तो रोग है, रोग के कारण है, मतलब रोग का मतलब दिख ही रहा है। रोग तो कि घुटनों में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, जुकाम हो रहा है, ये सब रोग ही तो हैं। सिर में दर्द रहता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। रोग है, रोग के कारण है। बिना कारण के रोग नहीं होते हैं, रोग और रोग के कारण है। यदि ध्यान देंगे ना, ये चार चीजें यदि समझ लें कि रोग है, रोग का कारण है, और आरोग्य भी है, और आरोग्य के उपाय भी है। मतलब आरोग्य नाम की चीज है, आरोग्य नाम की चीज ही नहीं है इस अस्तित्व में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आरोग्य है, आरोग्य प्राप्ति का उपाय है। आरोग्य प्राप्ति के जो उपाय हैं उनको अपनाएंगे तो आरोग्य मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा।
ये चार जो चिकित्सा शास्त्र में बातें देखी जाती हैं, वो चार चीजें योग शास्त्र में भी ऐसे शुरू किया है बात। हेयम दुखम अनागतम दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु तस स्वस्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग तस्य हेतु अविद्या तद अभावात संयोगा भाव हानम तदृशे कैवल्यम अविप्लवा विवेक ख्याति रहनोपाय। ये चार चीजें मैंने संक्षेप में बताई, वैसे बहुत सारे सूत्र हैं ये। मतलब दुख हे नाम की चीज है, तो कहते हैं दुख जो है हे होता है, और दुख का कारण भी होता है कोई न कोई। जो स्वस्वामी संबंध है, जिन चीजों को हमने अपना मान लिया वो फिर बिछड़ेंगी तो दुख देंगी, वो ऊपर नीचे होंगी तो दुख देंगी। जिन चीजों को हमने अपना कह दिया ये मेरी चीजें हैं, अब उन पर कोई आक्रमण होगा या हमारे हाथ से निकलेंगी तो दुख तो होगा। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख है और दुख का कारण है। तो कहते हैं ये जो संयोग है ना स्वस्वामी, ये जो संयोग है ना दृष्टा दृश्य का संयोग, बोलिए संयोग किस कारण से होता है? बोले संयोग तो है विद्या के कारण होता है। तो बोले दुख निवृत्ति कैसे होती है? बोले संयोग तद अभावात संयोग अभाव, यदि अविद्या हट जाए तो संयोग हट जाएगा, और ये दुख निवृत्ति की स्थिति है। हान कहते हैं इसको शास्त्र में। एक हे होता है, एक हे हेतु होता है, एक हान होता है, एक हानोपाय होता है। तो हान कहलाता है वो, मानी दुख निवृत्ति की एक स्थिति है, दुख निवृत्ति की एक स्थिति है, दुख निवृत्ति का उपाय भी है। तो ये चारों चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। ये योग शास्त्र में ये चार चीजें भगवान बुद्ध ने, यहाँ तो इन्होंने हे तू हान हानोपाय शब्द डाले, भगवान बुद्ध ने दुख है, दुख का कारण है, दुख निवृत्ति है, दुख निवृत्ति के उपाय, सीधे सपाट शब्दों का प्रयोग किया है कि भाई दुख है, समझो कि कैसे कैसे ये दुख आ रहे हैं हमारे को। दुख को भी समझना होता है। न्याय शास्त्र में भी जो 12 प्रमेय गिनाए, प्रमाण के द्वारा उन प्रमेय पदार्थों को समझना होता है, तो वहां ये कहा कि इन 12 प्रमेय को जानना होता है, हमें हर एक को जानना होता है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, ज्ञान, मन, पुनर्जन्म, प्रवृत्ति, दोष, फल, दुख, अपवर्ग, ये 12 चीजें बोल दी मैंने। इनको हमें जानना होता है। दुख भी उनमें से एक प्रमेय है। प्रमेय पदार्थ का मतलब जानने की चीज, दुख भी। ज्ञान भी एक प्रमेय है, ज्ञान को भी हमें जानना होता है कि ज्ञान क्या चीज है। जैसे आत्मा को जानने के लिए कहा, शरीर को जानने के लिए कहा, इंद्रियों को जानने के लिए कहा, इंद्रियों के विषयों को समझने के लिए कहा कि इंद्रियों के विषय होते हैं उनको भी समझो। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, विषय, ज्ञान को समझने का, मन को समझने के लिए कहा। 12 प्रमेय गिनाए। मन के बाद पुनर्जन्म जो होता रहता है उसको भी समझने के लिए कहा है कि इसको भी समझो भाई, पुनर्जन्म का रहस्य भी समझो, पुनर्जन्म क्या चीज है उसको समझो। जो चीजें जब तक समझ में ना आए तो वो ऋषि वाक्यार्थ वचन समझकर उसको मानते रहो, उस पर भरोसा करो, विश्वास करो। जब तक कोई चीज समझने में नहीं आ रही है तो उसको एक तरफ झटके से उड़ाने की मत सोचो कि सब ऐसे ही। मतलब ये बच्चे होते हैं ना, तो आपस में बात करते हैं ना, उधर गांव के बच्चे। तो एक बच्चा, एक तो ऋषि कह रहा है कुछ बात, और बच्चे क्या कहेंगे आपस में, अरे सब यूं ही बना रखे हैं। तो उसको ऋषि की बात पर भरोसा नहीं होता। वो जो साथी कह रहा है ना, इतनी सी बुद्धि है ना, छोटी सी बुद्धि बिल्कुल, उसको कह रहा है सही कह रहा है ये बिल्कुल। अरे इस जीवन में ऋषि लोग तो कहते हैं कि ये जीवन भगवान को पाने के लिए है, और साथी लोग क्या कह देते हैं, अरे जब जीवन में आए और कुछ किया ही नहीं तो फिर ये तो जीवन ही बेकार चला गया। मैंने कुछ उल्टे पुल्टे काम करके नहीं देखे
तो ये तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। उस ऋषि की बात पर तो भरोसा नहीं कि वो कहते हैं जीवन भगवान को पाने के लिए, और ये साथी जो रोज रोता रहता है, जिसका सारा शरीर इतना मतलब बेहाल, न शरीर को ठीक रख पा रहा है, न मन को ठीक रख पा रहा है, दुखी अवस्था में रहता है, और वो उसकी बात को कह करके कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल ये सही कह रहा है, ये सब यूं ही बना रखे हैं, सब अखंड बना रखे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब धर्म कर्म कुछ नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। और उस बात को हम चिपक जाते हैं। तो ये हमारी कितने बड़ा समझने की चीज है कि कितना बड़ा अज्ञान है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो सर्जन है, विश्व प्रसिद्ध सर्जन, उसने कुछ बताया, और एक साधारण हमारा साथी ने कुछ कहा, वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे आपको रहना, अरे कुछ नहीं, सब ऐसे ही कह रखे हैं। वो जो एक साधारण साथी है ना, वो यूं कह देता है अरे कुछ नहीं है, क्यों चक्कर में पड़ रहा है तू। तो वो जो सर्जन है ना, सारे विश्व का पहले नंबर का सर्जन या डॉक्टर है, दो होते हैं ना, एक सर्जन होता है, एक डॉक्टर होता है। तो वो चीर फाड़ करने वाला, एक मेडिसिन और निदान करने वाला, और ये सब जो है, तो वो इतना बड़ा जो डॉक्टर है वो हमको कुछ कहता है, और हमारा साथी कुछ बोल देता है, तो साथी की बल ज्यादा वजनदार लगती है। सही कह रहा है बिल्कुल। और उसकी बात जो है ना, हल्की पड़ जाती है। तराजू के पलड़े में जब रखते हैं ना, तो वो डॉक्टर की बात तो ऐसे पलड़ा यूं ऊपर आकाश में चला जाता है, और ये साथी जो कहता है ना, उसका पलड़ा धरती में जाकर टिक जाता है, चिपक जाता है। और वो तुलना करके बोल, देख लो, तराजू देख लो ना, अपना निर्णय निकाल लेता है और कहता है कि सही कह रहे हैं भाई। और न जाने क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है इन्हीं अज्ञान के कारण से, क्या क्या इस दुनिया में हो रहा होता है इस अज्ञान के चलते। तो हमारे को समझना है इन चारों चीजों को। दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण हृदय को हृदयहीन होना है, ऐसे कहूंगा। भाव रहित हृदय का हो जाना दुख का कारण है, ज्ञान रहित बुद्धि का होना दुख का कारण है, संयम रहित मन का होना दुख का कारण है, अहम अहम युक्त अहंकार का होना, अहम से अभिमान से युक्त अहंकार का होना दुख का कारण है, और प्रेम रहित हृदय का होना दुख का कारण है। शरीर, मन, बुद्धि, हृदय, अहम, पांच चीजों के बारे में बोल गया मैं। शरीर, परिश्रम रहित शरीर का होना दुख का कारण है। संयम रहित मन का होना दुख का कारण है। मन और इंद्रियों को एक ही कैटेगरी में रख लीजिए। संयम रहित मन और इंद्रियां दुख का कारण है। हृदय रहित नहीं, प्रेम रहित हृदय का होना दुख का कारण है। अनुराग रहित, हृदयहीन होना दुख का कारण है। मतलब प्रेम रहित, हृदय तो है पर प्रेम रहित है, क्रूरता भरी हुई है उसमें, दुख का कारण है। और अभिमान युक्त अहम का होना दुख का कारण है। और विवेक रहित, अभिमान युक्त अहम का होना दुख का कारण है। विवेक रहित बुद्धि का होना दुख का कारण है। तो इन सब कारणों को देखना चाहिए। दुख है, दुख का कारण है। आरोग्य है मानी सुख है, और सुख प्राप्ति का उपाय। सुख क्या है? शरीर, श्रम युक्त शरीर का होना सुख का कारण है। संयमी मन का होना सुख का कारण है। प्रेम से भरा हुआ हृदय होना सुख का कारण है। अहम रहित, अभिमान रहित अहम का होना सुख का कारण है। वो जो अहम है वो अभिमान रहित होता है तो सुख मिलता है, अभिमान सहित होता है तो दुख मिलता है। और इसी तरह से
विवेक युक्त बुद्धि का होना सुख का कारण। विवेक रहित बुद्धि हो, विवेक सहित बुद्धि हो, तो ये सब हमें विचार करना है। विचार के बाद निर्णय लेना है। देखो, ये जो शास्त्र गुरुजन जो होते हैं वो केवल प्रकाश दिखाते हैं। प्रकाश दिखने के बाद भी कोई टक्कर मारे, इसको कई बार मार देते हैं ना गुस्से में आकर के। कई लोग सिर फोड़ देते हैं, ऐसे टक्कर मारते हैं उसके खंबे के जाकर के। कभी कभी ऐसे सिर फोड़ लेते हैं। तो ये स्थिति तो बिल्कुल दयनीय स्थिति है, नाजुक स्थिति है। तो हमारे को मतलब ये विवेचन करना पड़ेगा। बेहोशी में मनुष्य जी नहीं सकता है, ये मैं पहले कह चुका हूं। पशु के स्तर पर पशु का एक बहुत बड़ा गुण है ये, पर ये स्वाभाविक रूप से उन्हें मिला है। मनुष्य को साधना के द्वारा वो प्राप्त करना होता है। पशु जो होते हैं वर्तमान क्षण में रहते हैं ज्यादातर। पशु ज्यादातर वर्तमान क्षण में रहते हैं। मैंने कहा था ना, उनमें इमोशंस होते हैं, और उनको अलग कर दिया जाए, दो पशुओं को साथ साथ जो रहते हैं उनको दोनों को इकट्ठा ले जाओ कहीं, परेशानी नहीं होगी, उनको आराम से रह जाएंगे। पर उनको एक को यहाँ छोड़ दो और एक को, मैंने प्रयोग करके देखा है कि एक गाय को यहाँ से किसी के पास भेजा, उसने अनशन कर दिया, भोजन छोड़ दिया। और मैंने कहा था कि दो गायों को यदि हम भेज देंगे तब तो ये रुक जाएंगी, एक गाय जो है ना ये परेशानी करेगी। ना तो दूध देती थी, दूध दिया, ना पानी पिया, ना भोजन किया। तो ये थोड़ा बहुत रहता है, पशु में तो रहता है। पर देखो, बहुत ज्यादा उनमें सामर्थ्य है भूलने की, और बहुत ज्यादा वो वर्तमान में रहते हैं। मनुष्य को ये वृत्तियां जो है ना, स्मृति वृत्ति कितना तंग करती है। 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति वृत्ति कितना तंग करती है, और कल्पना वृत्ति कितना तंग करती है। आगे की कल्पनाओं में आदमी दौड़ता रहता है। तो सुख और दुख का ये विवेचन मैंने, जितना मेरी बुद्धि काम कर रही थी मैंने किया। 1 घंटा पूरा हो रहा है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? आप लोग तो बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, और एकदम मतलब कुछ पूछने के लिए बचता ही नहीं है, ऐसे आराम से सुनते हैं। तो बहुत ही अच्छे श्रोता हैं। विपरीत लक्षणा में नहीं बोल रहा, पर मैं ऐसे कह रहा हूं कि बढ़िया श्रोता हैं। पूछने के लिए कुछ भी ना बचे तो अच्छी बात है। जो बताया गया है उसको आपने पी लिया है समझो। यदि समझ में नहीं आया है तो पूछ भी लेना चाहिए। मन जो है 1 घंटा तक, वो कह रही थी ना एक माता जी है कि 1 घंटा तक सुनाते रहते हो, बिल्कुल हम तो बोर हो जाते हैं बाद बाद में। एक माता जी कह रही थी कि बाद में 50 मिनट तक तो हिम्मत करते हैं, 50 मिनट के बाद फिर जो है ना छक्के छूट जाते हैं हमारे। पर इस कक्षा में तो शायद परेशानी नहीं होती होगी। वो जो शास्त्र पढ़ते हैं उसमें ऐसा होता होगा, इस कक्षा में शायद परेशानी ना हो, मुझे लगता है। क्योंकि इसमें पुस्तक थोड़ी पढ़नी पड़ती है, इसमें आराम से सुनना है। 1 घंटा क्या परेशानी। हाँ जी। तो पूछ भी लेना चाहिए, मैं भी पूछ लेता हूँ अपने गुरुजनों से। जो उस चीज समझ में नहीं आती तो पूछ लेता हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे तो गुरुजी। टाइम मिलता है। टाइम मिल जाए तो मैं तो बड़ा खुशी होता हूँ। एक बार वो बोले, पतंजलि में था तो एक हमारे अनंग पाल जी बोले कि जी मैं आपकी वो करूंगा, मालिश करूंगा पैर की। आप खड़े खड़े, मैं ऐसे ऐसे खड़ा था, और कभी कभी वो आकर के मालिश करता रहता पैर की। तो बोले मैं 6 बजे करूंगा। मैंने कहा पूरी धरती का राज्य भी मुझे मिले तो 6 बजे का समय मैं उसको आराम से छोड़ दूंगा। एक समय, एक तरफ पूरी धरती का साम्राज्य मुझे मिले, और एक 6 बजे गुरु जी के साथ बात करने को लिए मिले, तो गुरु जी ने 6 बजे टाइम दे रखा था मेरे को।
तो मैंने कहा कि गुरु जी की वाणी मेरे लिए ज्यादा सार्थक है, ज्यादा महिमा वाली है, और मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास गुरु टाइम जी, नहीं। हाँ जी, बोलिए। गुरु जी कोटि कोटि नमन। ठीक है, धन्यवाद। गुरु जी, जी। कल जी माता प्रकाश जी। पर्व है, गुरु नानक जी का कल जन्मदिन है, आप भी उन्हीं का ही रूप हो, जरा गुरु नानक जी पे 5 मिनट। गुरु नानक जी एक संत थे, कितना उनका सुंदर हृदय था, कितना वो उनकी बुद्धि ज्ञान से आलोकित थी, और उनका हृदय जो था प्रेम से भरा हुआ था, मनुष्य मात्र को कितना वो सहजता से देखते थे। वो पिता ने भेजा कुछ सामान लेने के लिए, रास्ते में किसी वो बांट बूट करके रास्ते में आ गए वापस। तो कैसे वो दिव्य पुरुष थे, कितना उनका उनका भाव मनुष्यता, सेवा का भाव था। उसी के कारण से उस परंपरा के लोग कितना सेवा परायण है, कितना वो दूसरों के को महत्व देते हैं। तो उनको हम सत सत प्रणाम करते हैं, ऐसे महान पुरुषों को, जिन्होंने अपने जीवन को तपाया, और उनके कारण से ये जो धरती है वो आलोकित हो रही है, प्रकाशित हो रही गुरु है। जी, आप भी उन्हीं का ही मूर्त रूप हो। ठीक है, आप अपने अपना आशीर्वाद हमारी झोली में डालती हो तो इसकी रक्षा करेंगे, बखेरेंगे नहीं। ओम स्वामी जी। जी जी। स्वामी दयानंद जी ने भी गुरु नानक देव जी की प्रशंसा की है, जबकि उन्होंने सभी को कसौटी पर कस करके देखा है, और उन्होंने स्वामी दयानंद जी ने भी गुरु नानक देव जी को अच्छा बताया है। सबसे प्रसन्न उनके लिए ये अच्छी अरे बात होगी संतों में से कि उसकी बड़ाई कर दी है, हाँ। संतों में से उनकी बड़ाई कर दी, तो ये तो अच्छी बात है। वो तो सही कह रहे हो, पर अगली बात मैं नहीं कहूंगा जो उन्होंने कह डाली है। थोड़ा प्रशंसा सा की है। वो संस्कृत के विद्वान नहीं थे, वे इतना ही कहा है उन्होंने, हाँ, और इतना बाकी ही कहा कहा। है कि वो अच्छे संत थे। वो बड़े अच्छे संत थे, और बड़े उनका भाव अच्छा था, संस्कृत नहीं पढ़े हुए थे। हाँ। तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, बिना संस्कृत वाले भी तो इस दुनिया में कितने लोग हैं ना अब। तो अच्छे आदमी बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैंने ये पूछ रहा था, अभी आपने नरक का कहा जी, तो सुख और दुख तो इस शरीर में भी घूमते हैं, साथ में अन्य भोग योनियां हैं, फिर अलग से लोग की क्या आवश्यकता है? नहीं, जो मानते हैं उनकी बात है, नहीं मानते तो कोई जरूरत नहीं। ये तो दो धाराएं हैं, एक अलग स्वर्ग लोक, अलग नरक लोक, ये भी मानते हैं। और महर्षि दयानंद की दृष्टि में तो यहीं पर, इस मनुष्य जीवन में स्वर्ग नरक सब यहीं पर हैं, वो भी मैं जानता हूँ अच्छे से। तो स्वामी दयानंद की दृष्टि में यही स्वर्ग नरक है। दूसरी एक दृष्टि है, उस दृष्टि में अलग एक स्वर्ग और नरक की भी कल्पना है, अलग एक एरिया है, अलग शरीर है, अलग प्रकार के शरीर हैं। तो ऐसा उनका कहना है, किसी को उस पर विश्वास नहीं, उनकी वाणी पर तो कोई बात नहीं, यहीं पर मान लो कि यहीं पर सुख दुख है, यहीं पर वो है। पर जो ऐसा मानते हैं उनके लिए ऐसा भी है कि वहां दिव्य सुख है। इस मनुष्य शरीर में इतने सुख का भोग करेंगे ना, इंद्रिय भोग करेंगे, तो थोड़ी देर में बिटर हो जाएंगे वो। उसमें स्वर्ग में कभी भी जितना उसका खाता है, जितना उसने अर्जन किया है, कोई भी सुख बिटर नहीं होता है, कोई भी सुख मतलब वो नहीं होता है, फीका नहीं पड़ता। ऐसा कहते हैं वो लोग, मैं तो केवल उनकी बात सुना रहा हूं। तो वो लोग ऐसा बताते हैं, कोई भी स्वर्ग सुख यन्न दुखेन सन भिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत् सुखम स्व पदास्पदम, ये परिभाषा देते हैं। दुख से मिला हुआ नहीं, और बाद में भी फीका ना पड़े, दुख ना आए, और जो इच्छा है वो पूरी होती रहे, वो सुख स्वर्ग सुख होता है। इससे विपरीत नर्क होता है।
तो नरक में शरीरों की रचना वो उनके तर्क ऐसे हैं। मैंने बताया ना कि मनुष्य जीवन के जो दुख हैं, जो बहुत ही ज्यादा इस मनुष्य में भी तो ठीक है, और अज्ञान युक्त जो मनुष्य है ना, वो सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान युक्त मानव सबसे बड़ा दुख है, ये तो है ही। किसी को ज्ञान ही नहीं है और मनुष्य का शरीर मिल गया, वो हैंडल तो कर नहीं पाएगा समस्याओं को, रोता रहेगा, चीखता रहेगा, परेशान होता रहेगा। ये भी नरक है। किसी मनुष्य को समझ नहीं मिली और बाकी शरीर मिल गया, तो इतना मात्र होने से, समझ न मिलने से कदम कदम पर समस्याएं आएंगी और उनका सॉल्यूशन, समाधान है नहीं, तो नरक तो हो ही गया। हाँ जी, ठीक है ओम गुरुजी। जी। जी, हमारे अंदर जो चेतन है उसका तो हमें फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभूति होती है। हमारे बाहर में जो चेतन है उसका अनुभूति कैसे हो, ये इस पे कुछ आप कुछ प्रकाश डालें गुरुजी। नहीं, अपने ये तो जब हमारा वो हो जाएगा ना, मतलब आपका प्रश्न को मैं दूसरे ढंग से भी रख सकता हूं कि मैं चेतन हूं, इस शरीर में चेतन हूं, इतना तो आभास होता है, पर उस चेतन की सर्वव्यापकता का आभास नहीं होता। वो चेतन इस शरीर में परिच्छिन्न है, इसका भास तो होता है, पर उसकी सर्वत्र उपस्थिति का भास नहीं होता है। आपका प्रश्न ऐसा है। इन्हीं बातों को तो देखकर महर्षि सिद्धांत ने वो विभाग कर दिया कि एक ईश्वर है, एक जीव है, जीव शरीर में परिच्छिन्न है और ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ऐसा विभाग कर दिया। पर नैयायिक लोग आत्मा को सर्वत्र बताते हैं, परिच्छिन्न नहीं बताते। नैयायिक लोग आत्मा को सर्वत्र बताते हैं, सर्वत्र, हर आत्मा सर्वत्र है, ऐसा बताते हैं। तो उनके यहाँ भी शरीरगत चैतन्य का ही भान होता है, और प्रश्न भी उठाते हैं कि आत्मा आप विभू कहते हो, तो ये इसके परले तरफ, पहाड़ के परली तरफ या दीवार के परली तरफ क्या हो रहा है, हमको क्यों नहीं ज्ञान होता? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो परली तरफ ज्ञान क्यों नहीं होता? तो फिर उत्तर यही देते हैं कि मन के साथ संयुक्त आत्मा ही ज्ञान कर सकता है, अकेले आत्मा में जानने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा उत्तर देते हैं। तो हमारा मन जब निर्मल हो जाए, बुद्धि इतनी विमल हो जाए और विभू हो जाए हमारा मन, तो शायद ये सर्वव्यापकता का भान हो जाएगा। लगे रहो, निराश मत हो। जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ओम धन्यवाद। शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। ओम नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है,